जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है तुलना। अब शुरू करते हैं कहानी। अरे सुमन, ये कोना साफ नहीं किया क्या? यहाँ मिट्टी मिट्टी से हो रही है। सावित्री देवी ने कड़क आवाज में अपनी बहू से कहा। सुमन ने आटे से सने हाथ लिए हड़बड़ाते हुए बाहर आकर कहा, मैं रोटी बना के साफ करती हूँ। सावित्री देवी मोबाइल चलाते हुए बोली, राधा बुआ की बहू नेहा पूरा घर चमका के रखती है। उनका घर शीशे की तरह चमकता है। सुमन बिना कुछ बोले रोटियां बनाने लगी। दोपहर को सुमन के ससुर जी खाना खाने आए। सुमन खाना देने लगी पर पानी देना भूल गई। सामने ही सासू माँ बैठी थी। ससुर जी ने बोला, पानी दो। सासू माँ ने तपाक से बोला, सुमन खाने के साथ पानी भी दिया करो। चाचा जी की बहू खाने से पहले पानी देती है। सुमन ने बोला, जी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अगले दिन अजीत नहाकर निकला और उसने बाथरूम को ऐसे ही गीला छोड़ दिया। सावित्री देवी ने तुरंत अपनी बहू से कहा, अजीत के निकलने के बाद कपड़े से बाथरूम की टाइल साफ कर दिया करो। बड़े मामा जी की बहू गायत्री का बाथरूम सूखा रहता है। गीले बाथरूम से राहु खराब हो जाता है। सुमन ने बोला, मम्मी जी, अभी तो अजीत जी का टिफिन तैयार कर रही हूँ, इसके बाद साफ कर दूंगी। अजीत के चले जाने के बाद सावित्री देवी और सुमन बैठ के बातें कर रहे थे। तभी बातों बातों में सावित्री देवी ने बोला, निर्मल मौसा जी की बहू पूरे घर का ख्याल रखती है, पूरे घर को संभाल लिया है। मौसी जी आराम से घूमती है, कोई टेंशन नहीं है। सुमन बोली, दिव्या भाभी की शादी को 15 साल हो गए हैं। आप भी पापा जी के साथ पास वाले पार्क में चली जाया कीजिए। आपका घूमना भी होगा और पापा से 2-4 बातें भी हो जाया करेंगी। तभी सावित्री देवी ने तपाक से बोला, ना बाबा ना, मेरे बस की नहीं है। मेरे घुटनों में दर्द रहता है और बच्चे वहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं। अगर घुटने में गेंद लग गई और बिस्तर पकड़ लिया तो फिर मेरी सेवा कौन करेगा? मेरी किस्मत बहन जैसी थोड़ी ना है। 2 दिन बाद सुमन को अपने सूट सिलवाने के लिए टेलर के पास जाना था। उसने अपनी सासू माँ से टेलर वाले के पास जाने की बात कही। सावित्री देवी ने तपाक से बोली, अरे सामने वाली की बहू तो खुद अपने हाथ से ब्लाउज और सूट सिलती है। अपने हाथ से कितनी भी डिजाइन बना लो और कभी भी बनाकर पहन लो। सुमन ने बोला, मम्मी जी, सूट तो मैं भी सिल लेती हूँ, पर यह कपड़ा थोड़ा रेशमी है और रेशम के कपड़े की फिटिंग जल्दी सही नहीं आती है, बहुत सरकता है। इसलिए मैं टेलर से सिलवाना चाहती हूँ और मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है। दिवाली आने वाली है और चचेरे भाई की शादी है। सावित्री देवी ने तुरंत बात पलटते हुए कहा, नहीं, मैं तो बता रही थी कि अगर सिलाई आती है तो अपने घर में ही कपड़े सिल के आदमी पहन सकता है। सुमन चुपचाप सुनकर चली गई। कुछ दिन बाद सावित्री देवी की सहेली घर आई। दोनों सहेलियां आपस में खूब हंस हंस के बात कर रही थी और अपने बचपन की बातें, जवानी की यादें और बुढ़ापे के किस्से सुना रही थी। तभी सुमन दोनों के लिए नाश्ता लाई और सुमन वहीं पर बैठ गई। सावित्री देवी की सहेली ने सुमन से पूछा, शादी को 1 साल हो गया है, घर कैसा लग रहा है? अब तो सावित्री की जिम्मेदारी कम हो गई होगी। सावित्री देवी ने बोला, इससे जितना हो सकता है उतना करती है। मेरी तरफ से भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो कहती हूँ जितना हो सके उतना करो, वरना छोड़ दो, मैं करने के लिए बैठी हूँ। सुमन यह सुन अपनी सासू माँ का मुंह ताकती रह गई। सावित्री देवी की सहेली के जाने के बाद सासू माँ बोली, इसकी दोनों बहुएं बहुत ही लायक है, बहुत ही समझदार है। पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली है और इसे पूरी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। हाथ में बैठे बैठे खाना देती है, पानी देती है और देखने में भी बहुत सुंदर है। सर्वगुण संपन्न घर की है, पर घमंड जरा सा भी नहीं है। खाना भी खुद बनाती है, कपड़े भी खुद धोती है और सास ससुर को हाथों हाथ सामान देती है। सुमन की अब सहन शक्ति खत्म हो गई थी। वह बोली, मम्मी जी, सबकी बहू सर्वगुण संपन्न है। आप हमेशा कहती हैं कि उसकी बहू यह करती है, इसकी बहू यह करती है, मौसी की बहू यह करती है, चाचा जी की बहू वो करती है, पर आपकी बहू क्या करती है? आपने कभी वह देखने की कोशिश की है? सिर्फ आपकी बहू कुछ नहीं करती है, आपको सिर्फ मेरे में कमियां ही नजर आती है। मैं आपकी अपनी माँ की तरह सेवा करती हूँ, पर आपने कभी मुझे बेटी के रूप में नहीं देखा। मम्मी जी, आप मुझे बेटी ना सही, कम से कम मुझे
बहू के रूप में तो देखिए मैं क्या करती हूँ, कितना करती हूँ, यह भी तो देखिए। मम्मी जी दूर के ढोल सुहाने होते हैं, सब में कमियां होती है। मैंने आपकी और चाची जी की फोन पर बात सुनी थी, वह अपनी बहू की कितनी बुराई कर रही थी। मुझे 1 साल ही तो हुआ है, धीरे धीरे एडजस्ट कर रही हूँ, सीख रही हूँ। सावित्री देवी अवाक होकर सब सुन रही थी। दोस्तों, मैं यहाँ सास को नीचा और बहू को ऊंचा नहीं दिखा रही हूँ। हमारे समाज में बहुओं की तुलना हमेशा रिश्तेदार की बहुओं से की जाती है, जो कि सही नहीं है। हर घर के अलग अलग नियम होते हैं। अपने घर की बहू को घर के रीति रिवाज बताइए, पर उसकी तुलना किसी के घर की बहू से न करें, क्योंकि आपकी बहू आपकी ही रहेगी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।